अंदाज बदला हुआ है, उसी अंदाज में कविता भी पेश करेंगे आपके समक्ष। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच हैं विधायक बारडा, माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, गुरुवृंद, मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं मेरे साथियों, आप सभी की पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम। आज आपके समक्ष एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहा हूं मैं जिसमें एक सिपाही के फौज में भर्ती होने से लेकर उसकी शहादत तक के सफर का एक बहुत ही रचनात्मक तरीके से मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है। ये मेरी अपनी कविता है, अभी कुछ रोज पहले मैंने लिखी और ये पहला मंच है जिसके सामने मैं अपनी कविता पढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ चलेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। प्रस्तुत करता हूं। आज सुनाता हूं मैं तुमको ऐसी एक कहानी, आज सुनाता हूं मैं तुमको ऐसी एक कहानी। माँ की खातिर जिसने अपनी, माँ की खातिर जिसने अपनी कर दी कुर्बान जवानी, कर दी कुर्बान जवानी, कर दी कुर्बान जवानी। समर्पित करता हूं आपको। पाला पोसा माने, अरे पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, बचपन कट गया मौज में। पाला पोसा माने, अब भर्ती हो गया फौज में। अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, बचपन कट गया मौज में। सुनिएगा, एक एक बंद के ऊपर आपकी तालियां चाहता हूं कि पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। रोज अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, बचपन कट गया मौज में। रोज रोज की रोल काल समझते होंगे। यहाँ जो फौज में भर्ती होने के इच्छुक हैं या जो रिटायर हो चुके हैं या आप थोड़े से आधे अधूरे से हैं, उन सबको पता है। रोज रोज की रोल काल और रोज रोज की पीटी है। रोज रोज की रोल काल और रोज रोज की पीटी है। रोज रोज की रोल काल और रोज रोज की पीटी है। रात रात भर जागते रहते, रात रात भर जागते रहते, सख्त बड़ी ये ड्यूटी है। रात रात भर जागते रहते, सख्त बड़ी ये ड्यूटी है। 9 महीने की रंग रोटी, एक एक चीज क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने आ रही है, दिल से लगा के रखना। 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग, 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग, फिर मैंने कसम उठा ली रे। माँ की खातिर जीना मरना मन में यही बिठा ली रे। रोज रोज की कड़ी ट्रेनिंग। आप समझते होंगे कि 9 महीने की ट्रेनिंग एक सिपाही को पूरी करनी होती है और जब अपनी ट्रेनिंग वो पूरी कर लेता है उसके बाद क्या होता है देखिएगा। 4 हफ्तों की आ गया छुट्टी, अरे 4 हफ्तों की आ गया छुट्टी, अपने गांव की गोद में। पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। अब ड्यूटी पर जाना पड़ता, तब बचपन कट गया मौज में। ये 9 महीने की ट्रेनिंग का सफर था। उसका अगला सफर हम जानते हैं, जब हमारे साथी
फौज से 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके आते हैं, उसके बाद घर में कुछ तैयारियां चल रही होती हैं। जो मेरे जवान साथी बैठे उन्हें पता है क्या तैयारियां होती घर में। 21 बरस बिताए खुलकर, 21 बरस बिताए खुलकर, अरे 21 बरस बिताए खुलकर, अब बंधन की बारी थी। करो 21 बरस बिताए खुलकर, अब बंधन की बारी थी। 21 बरस बिताए खुलकर, अब बंधन की बारी थी। अरे मन में लड्डू फूट रहे, मन में लड्डू फूट रहे, मेरी शादी की तैयारी थी। मन में लड्डू फूट रहे, मेरी शादी की तैयारी थी। शादी हो जाती है। मन में लड्डू फूट रहे, मेरी शादी की तैयारी थी। सुनिएगा, चट मंगनी और पट ब्याह, क्योंकि 28 दिन की छुट्टी में तो भाई ऐसा ही होता है। चट मंगनी और पट ब्याह, चट मंगनी और पट ब्याह, घर में लाजो आ गई रे। चट मंगनी और पट ब्याह, घर में लाजो आ गई रे। चट मंगनी और पट ब्याह, घर में लाजो आ गई रे। सुनिएगा, नैन नशीले, नैन नशीले, अरे नैन नशीले, होठ गुलाबी, मन को मेरे भा गई रे। नैन नशीले, होठ गुलाबी, मन को मेरे भा गई रे। भाई 28 दिन की छुट्टी पूरी हो गई। अब क्या होता है? अब आप समझ सकते हैं उस फौजी पे क्या बीती होगी, उसके घरवाली पे क्या बीती होगी। सुनिएगा, 4 हफ्तों की छुट्टी बीत गई ऐसे जैसे दिन 4 हो। अरे 4 हफ्तों की छुट्टी बीत गई ऐसे जैसे दिन 4 हो। बड़ी जोर की लाचो रोई, बड़ी जोर की लाचो रोई, बह गई अश्रुधार हो। बड़ी जोर की लाजो रोई, बह गई अश्रुधार हो। अब क्या होता है? जो पीड़ा है, अपनी पीड़ा अपने पति को क्या कहती है, जरा वो अपनी पीड़ा बयां करती है अपने पति के सामने। छुट्टी काट के बिस्तर बांध के जा रहा होता है फौज में, और अपने पति को क्या कहती है? तेरे बिना मैं मर जावा। याद करो, जिसकी शादी हो चुकी है और वास्तव में कोई फौजी है उसका घरवाला, तो उसको ज्यादा पता होता है। सुनिए, सुनिएगा, बड़ी जोर की लाजो रो गई, बह गई अश्रुधार हो। तेरे बिना मैं मर जावा, अरे तेरे बिना मैं मर जावा, तेरे बिना मैं मर जावा। छुट्टी आइयो चंद रोज में, माने पाला पोसा, फिर भर्ती हो गया फौज में। पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। ये सफर एक जब फौज में भर्ती होता है, और उसके बाद जब छुट्टी आता है, शादी होती है, और उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। ड्यूटी पर जब गया फौज में, अब आपका दर्द देखना चाहता हूं आपकी तालियों से। सुनिएगा, ड्यूटी पर जब गया फौज में, जंग छिड़ी थी भारी रे। अब महसूस करने वाली बात है। ड्यूटी पर जब गया फौज में, जंग छिड़ी थी भारी रे। माँ की सेवा करना, भारत माँ की सेवा करने की मेरी थी अब बारी रे। भारत माँ की सेवा करने की अब मेरी थी अब बारी रे। छलनी कर गई गोली सीना, छलनी कर गई गोली। ये पीछे वाले जो मेरे साथी बैठे हैं, वो सिपाही का दर्द नहीं समझ सकते, जो आओ करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, या तो आप बोलिए मत, और बोलते हो तो दर्द महसूस करके बोलिए। अब दर्द चाहता हूं आपका। मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे सिपाही की बेइज्जती करे, मेरे देश के जवानों की बेइज्जती करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। तब कहता हूं, सुनिएगा, सीना कर गई गोली, छलनी कर गई गोली सीना, जो दुश्मन ने मारी थी। अरे छलनी कर गई गोली सीना, जो दुश्मन ने मारी थी। 10 दुश्मन मन ढेर कर दिए, अरे 10 दुश्मन मन ढेर कर दिए, अरे 10 दुश्मन मन ढेर कर दिए, फिर जान की बाजी हारी थी। 10 दुश्मन मन ढेर कर दिए, फिर जान की बाजी हारी थी। अपनी जान गवा देता है। उसके बाद क्या होता है? उसकी रूह कहती है, उसकी रूह बोलती है, रूह मेरी को चैन आया,
रूह मेरी को चैन आया जब तीन रंग में लिपटी मेरी काया रे, रूह मेरी को चैन आया जब तीन रंग में लिपटी मेरी काया रे। चौड़ा हो गया सीना उनका, चौड़ा हो गया सीना उनका जिसने मेरा ताबूत उठाया रे, अरे चौड़ा हो गया सीना उनका जिसने मेरा ताबूत उठाया रे। ताबूत उठ जाता है और उस शहीद के पार्थिव शरीर को उसके गांव लाया जाता है। देकर अमर शहादत अपनी, अरे देकर अमर शहादत अपनी, फिर पहुंचा अपने गांव की गोद में, पाला पोसा माने और भर्ती हो गया फौज में, पाला पोसा माने फिर भर्ती हो गया फौज में। फौज में भर्ती हो जाता है, शहादत देकर उसके पार्थिव शरीर को उसके गांव लेकर आया जाता है। लेकिन पार्थिव शरीर के साथ एक चिट्ठी भी आती है। वो चिट्ठी जो उसने अपने साथी से लिखवाई थी अपनी अंतिम सांस लेने से पहले, उस चिट्ठी में क्या लिखा था वो उसके साथी मित्र ने लिखा वो चिट्ठी में। फिर उसके अंदर जो लिखा है वो किस प्रकार से अपनी बात कहता है, सुनिएगा। एक काम तुम और करो, सुनिए, साथी मेरे एक चिट्ठी के साथी मेरे एक चिट्ठी लिख दो मेरे लहू के रंगों से। लहू के रंगों से शहीद होता है और कहता मेरे खून से चिट्ठी लिखो। ये उसकी जो मैं बताने जा रहा हूं कि साथी मेरे एक चिट्ठी लिख दो मेरे लहू के रंगों से, 36 गोली खाकर भी मैं लड़ता रहा दरिंदों से, 36 गोली खाकर भी मैं लड़ता रहा दरिंदों से। क्या लिखता है? माँ मेरी को लिखना, माँ मेरी को लिखना, वो सब्र घूंट का पी लेगी। माँ के लिए उसकी संतान उसके आंख के आगे से चली जाती है, जवान औलाद उसके आंखों के आगे से चली जाती है। सब्र करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी माँ को उसने यही कहा कि माँ मेरी को लिखना, वो सब्र घूंट का पी लेगी। लाजो को तुम लिखना, लाजो को तुम लिखना, मेरी तस्वीर देख कर जी लेगी। लाजो को तुम लिखना, मेरी तस्वीर देख कर जी लेगी। बहन मेरी को लिखना, बहन मेरी को लिखना, मैंने धर्म निभाया राखी का। बहन मेरी को लिखना, मैंने धर्म निभाया राखी का। यारों प्यारों को तुम लिखना, मैंने फर्ज निभाया साथी का। यारों प्यारों को तुम लिखना, मैंने फर्ज निभाया साथी का। भाई को तुम लिखना मेरे, अपने भाई को क्या कहता है कि भाई को तुम लिखना, मेरे मान रखे वो वर्दी का। बापू को तुम लिख दो, मेरे ध्यान रखे वो सर्दी का। भाई को तुम लिखना, मेरे मान रखे वो वर्दी का। बापू को तुम लिखना, मेरे ध्यान रखे वो सर्दी का। ये बात वो लिख देता है, लेकिन एक बात और रह जाती है उसके दिल में। वो अपने साथी से क्या कहता है, एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को। एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को। 9 महीने जब हो जाएंगे हम दोनों की शादी को। एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को। 9 महीने जब हो जाएंगे हम दोनों की शादी को। सुनिएगा क्या कहता है, अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूं और इसका सार पढ़ना चाहता हूं अपने गीत का कि भाभी क्या लिखता है, एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को। एक बात तुम और लिखो यार तुम्हारी भाभी को। 9 महीने जब हो जाएंगे हम दोनों की शादी को। प्रतिरूप में आऊं बनकर, प्रतिरूप में आऊं बनकर, फिर खेलूंगा तेरी गोद में। प्रतिरूप में आऊं बनकर, फिर खेलूंगा तेरी गोद में। पाल पोस कर करना बड़ा, फिर भर्ती करना फौज में। पाल पोस कर करना बड़ा, फिर भर्ती करना फौज में। पाला पोसा माने, फिर भर्ती हो गया फौज में। अरे पाला पोसा माने, फिर भर्ती।